हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मोनिका गोयल और आज मैं आपको करवाती हूँ साइकोलॉजी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। ठीक है, मैं वही क्वेश्चन उठा रही हूँ जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, सबसे पहले तो उन बच्चों के लिए जिनका सीटी एग्ज़ाम था, अब जो हो गया जैसा हो गया, टफ़ था या इजी था किसी शिफ्ट में, है ना, उस चीज़ों की टेंशन लेना बंद करो। देखो, उनसे कुछ नहीं होने वाला है। आप अपने रिजल्ट का वेट करो और उम्मीद रखो कि सब अच्छा ही होगा, है ना। अब जिनका एचटेट है, अभी कल है एचटेट पीजीटी, है ना, और फिर परसों है टीजीटी और पीआरटी के लिए आप अपना उसमें बेस्ट दे के आएँ। एग्ज़ाम बहुत हैं, आप टेंशन ना लें और किसी एक एग्ज़ाम के चलते आप अपने दूसरे एग्ज़ाम को ना खोएं। ठीक है, तो अब मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ साइकोलॉजी का, ठीक है, वो है कि ऐसे टॉपिक हैं, देखो सारा सिलेबस तो हमने करवाया नहीं है ना, कि जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है और हम गलत भी कराते हैं। ठीक है, तो देखो क्या है लर्निंग। ठीक है, देखो लर्निंग लर्निंग क्या होता है बच्चों, अधिगम। ठीक है, हिंदी में लर्निंग को क्या बोलते हैं, अधिगम। होता क्या है, ये किसी भी चीज़ को, ठीक है, किसी भी चीज़ से कुछ भी सीखना, चाहे हम जो मर्जी सीख रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, लर्निंग। ठीक है, यानी कि अधिगम। पहली बार तो कई बार ये डेफिनेशन आ जाती है पीआरटी टीजीटी में डायरेक्ट कि लर्निंग क्या है, अधिगम क्या है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे देता है वो, तो आपका आंसर क्या होगा, किसी भी चीज़ से कुछ भी सीखना, चाहे हम थोड़ा सीख रहे हैं, ज़्यादा सीख रहे हैं, ये मैटर नहीं करता, पर हम सीख रहे हैं ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लर्निंग। ठीक है, दूसरा है फिर ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। ठीक है, जो आज का टॉपिक है हमारा, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, यानी कि अधिगम का स्थानांतरण। ठीक है, अधिगम का स्थानांतरण क्या होता है, अधिगम का स्थानांतरण, इसकी 3 कैटेगरी हैं आगे। ठीक है, 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। कौन कौन से, नंबर 1 पे है पॉजिटिव ट्रांसफ़र, दूसरा है नेगेटिव ट्रांसफ़र और थर्ड नंबर पे है जीरो ट्रांसफ़र। ठीक है, कौन कौन से हैं 3 ट्रांसफ़र, पॉजिटिव ट्रांसफ़र, नेगेटिव ट्रांसफ़र और जीरो ट्रांसफ़र। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं इनको, पॉजिटिव ट्रांसफ़र को बोलते हैं सकारात्मक। देखो पॉजिटिव जैसे नाम से क्लियर है, सकारात्मक अधिगम या फिर धनात्मक भी लिखा होता है कई बार। ठीक है, सकारात्मक अधिगम या फिर धनात्मक अधिगम। ठीक है, नेगेटिव को क्या बोलते हैं, नकारात्मक, नकारात्मक अधिगम या फिर ऋणात्मक। ठीक है, और जीरो ट्रांसफ़र यानी कि जीरो अधिगम यानी कि शून्य ट्रांसफ़र। ठीक है, ठीक है, तो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग यानी कि जो पहले से हमने सीख रखा है उसे आगे बढ़ाना, उसे कैसे यूज़ करना है, उसको हम क्या बोलते हैं, हम ट्रांसफ़र बोलते हैं। ठीक है, लर्निंग का ट्रांसफ़र बोलते हैं कि जो हमने पहले से सीखा है उसे कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे यूज़ करना है। ठीक है, 3 टाइप होते हैं इसके, पॉजिटिव ट्रांसफ़र, सकारात्मक अधिगम, धनात्मक, दूसरा है नेगेटिव ट्रांसफ़र या फिर नकारात्मक अधिगम या ऋणात्मक, और थर्ड इज़ जीरो ट्रांसफ़र यानी कि शून्य ट्रांसफ़र। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज़ पॉजिटिव ट्रांसफ़र। पॉजिटिव ट्रांसफ़र क्या है, जो पुराना सीखा हुआ ज्ञान है हमारा, जब नए ज्ञान को सीखने में सहायक हो। ठीक है, कि हमने कुछ पहले से सीखा हुआ है और अब हम कुछ नया सीख रहे हैं, पर पुराने ने हमारी हेल्प करी है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव ट्रांसफ़र। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले सकते हैं कि पहले आपको सपोज़ प्लस करना आता था, है ना, ठीक है, अब क्या करना आ गया, ठीक है, कि जो हमें पहले से पता था उसने आगे हमें बढ़ने में हेल्प कर दी। ठीक है, सपोज़ आपको पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब आते थे, ठीक है, आगे इनको अप्लाई करना नहीं आता था बड़ी टर्म्स में, फिर आपको अप्लाई करना सीख लिया आपने। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका पुराना थोड़ा बहुत ज्ञान था, आपको थोड़ा और नया सीख लिया, सपोज पाइथागोरस में यूज़ करना सीख लिया आपने इसको, है ना, स्क्वेयरिंग करना सीख लिया आगे। ठीक है, तो ये नए ज्ञान में ऐड हो गया। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव ट्रांसफ़र। सेकंड है नेगेटिव ट्रांसफ़र या नकारात्मक या ऋणात्मक, कुछ भी नाम आ सकता है इसका,
कि जब हम जो पहले सीखा हुआ था, जो हमारी पहले नॉलेज थी, ठीक है, वो जो अब वाली नॉलेज है, जो नया हम कुछ सीख रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, ठीक है, हमें डिफ़िकल्टी हो रही है सीखने में। जैसे एग्जांपल के तौर पर पहले हम हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़े हैं सपोज़, ठीक है, अब हमें इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ना है ना, तो अब हमें इंग्लिश इतनी ज़्यादा आती नहीं है, ठीक है, तो हमें उसको एकदम से अडॉप्ट करने में क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है ना। तो ये कौन सा हो गया, नेगेटिव ट्रांसफ़र, ठीक है। हम सीख तो रहे हैं पर पिछली वाली जो हमारी नॉलेज है वो कोई काम नहीं आ रही, ठीक है, इसीलिए क्या है, नेगेटिव ट्रांसफ़र। थर्ड है जीरो ट्रांसफ़र। जीरो ट्रांसफ़र यानी कि शून्य। जो हमारी पुरानी नॉलेज थी उसका नई नॉलेज से कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक है। जैसे सपोज़ पहले मुझे रोटी बनानी आती थी, ठीक है, अब मैंने कार चलानी सीख ली, ठीक है, तो रोटी बनाने का और कार चलाने का तो कोई आपस में संबंध नहीं है ना, तो ये कैसा ट्रांसफ़र हुआ, जीरो ट्रांसफ़र, ठीक है। यानी कि पुरानी नॉलेज का नई नॉलेज पर जब कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता तो उसको हम क्या बोलते हैं, जीरो ट्रांसफ़र, ठीक है। डेफिनेशंस याद रहेंगी। लर्निंग क्या है, किसी भी चीज़ में, ठीक है, किसी भी चीज़ से कुछ भी सीखना लर्निंग कहलाता है। और ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या है, जो हमारा पहला सीखा हुआ ज्ञान है जब हम उसे आगे बढ़ाते हैं तो उसे कहते हैं हम ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, जिसके 3 पार्ट हैं। पॉजिटिव ट्रांसफ़र क्या होता है, जब पुराना सीखा हुआ ज्ञान नए सीखे हुए ज्ञान में हमारी हेल्प करता है आगे बढ़ने में, ठीक है, जैसे कि स्कूटी चलानी आती थी अब गाड़ी चलानी आ गई, ठीक है, तो हमें कुछ हेल्प हुई ना, कि हमें रोड का आइडिया है, हमें से ही नेगेटिव ट्रांसफ़र में हमने क्या देखा कि जो पहले सीखी हुई नॉलेज थी वो हमारी बाधा क्रिएट कर रही है आगे सीखे हुए नॉलेज में, ठीक है, अगले ज्ञान में, ठीक है, जैसे कि पहले हम हिंदी मीडियम थे अब हम इंग्लिश मीडियम है, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। और जीरो ट्रांसफ़र जब हमारी पहली वाली नॉलेज का और आने वाली नॉलेज का कोई रिलेशन नहीं है, कि पहले मुझे कुछ और आता था, ठीक है, उसने कुछ हेल्प नहीं करी, ठीक है, वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट हैं दोनों, तो उसको क्या बोलते हैं, जीरो ट्रांसफ़र। इनमें से एक क्वेश्चन पक्का आता ही आता है पेपर में, ठीक है। फिर जैसे देखो एक क्वेश्चन आया भी हुआ है, प्री नॉलेज को आगे यूज़ करना यानी कि प्रयोग करना इज़ ओनली ट्रांसफ़र, ठीक है, ये सिर्फ ट्रांसफ़र है, तो नॉट पॉजिटिव, ना इसे हम पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ नहीं कह सकते। अगर सिर्फ ये लिखा हो ना पेपर में कि पहले वाली नॉलेज को आगे बढ़ाना या आगे यूज़ करना, उसको क्या कहेंगे, ट्रांसफ़र, ठीक है। लेकिन अगर आगे सिर्फ ट्रांसफ़र होगा ये, ठीक है, ना कि ये पॉजिटिव नेगेटिव या शून्य, ऐसी कोई भी बात नहीं करी है इसने, ठीक है। और अगर वो बोले कि मतलब कि पहले सीखा हुआ ज्ञान नए सीखे हुए ज्ञान में, नया वर्ड अगर वो यूज़ करे, फिर वो होगा ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, ठीक है। याद रखना ये डिफरेंस, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कब होगा, जब न्यू वर्ड ऐड कर दे, वो नई नॉलेज ऐड कर दे पहले सीखे हुए में, ठीक है। फिर जो पॉजिटिव ट्रांसफ़र है उसके भी आगे 3 पार्ट हैं, कौन कौन से, क्षैतिज स्थानांतरण यानी कि हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र, ठीक है, ऊर्ध्व यानी ट्रांसफ़र, और थर्ड इज़ बायलिटरल यानी कि द्विपार्श्विक ट्रांसफ़र, ठीक है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र क्या है हमारा, ठीक है, जो पॉजिटिव ट्रांसफ़र का एक पार्ट है, कि जब हम सीक्वेंस में बढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं, 1 1 1 बढ़ते हैं, है ना, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र। सेम स्तर पर, सेम लेवल पर, जैसे कि हम काउंटिंग करते हैं, ठीक है, पहली सीढ़ी पर चढ़े, फिर दूसरी पर चढ़े, फिर तीसरी पर, ठीक है, सेम लेवल से चढ़े, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र, जो सीक्वेंस में, सेम सीक्वेंस में बढ़ता है, ठीक है। नंबर 2 पे है ऊर्ध्व ट्रांसफ़र, यानी कि जब डिफरेंट हमारा जो लेवल है वो डिफरेंट होता है, ठीक है, जैसे कि हमने कार चलाना सीख लिया, ठीक है, फिर स्कूटी ना सीख के हमने सीधा गाड़ी चलाना सीख लिया, है ना, फिर गाड़ी के बाद हमें स्कूटी चलाई या कुछ और चला लिया, ठीक है, तो वो लेवल डिफरेंट हो गया हमारा, ठीक है, तो 1 बाय 1 हम नहीं बढ़े, तो जब डिफरेंट लेवल में बढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं ऊर्ध्व ट्रांसफ़र, ठीक है। फिर है बायलिटरल यानी कि द्विपार्श्विक ट्रांसफ़र, वो क्या होता है, जब हम अपने बॉडी पार्ट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, बॉडी पार्ट्स का या उनके सब पार्ट्स का यूज़ करते हैं, तो उसको बोलते हैं बच्चों बायलिटरल ट्रांसफ़र, ठीक है। जैसे कि मान लो मुझे चोट लग गई है, ठीक है, और मेरे को लेफ़्ट हैंड
से पहले मैं राइट हैंड से लिखती थी, अब मैं लेफ़्ट हैंड भी अपना यूज़ कर रही हूँ कुछ काम करने के लिए, है ना, लिखने के लिए। तो मैंने अपने दोनों हाथों का यूज़ कर लिया, यानी अपने बॉडी पार्ट्स का यूज़ कर लिया, ठीक है। तो ये कैसा ट्रांसफ़र हो गया, बाईलिटरल ट्रांसफ़र, ठीक है। को याद रखना है हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र जब सीक्वेंस में बढ़े, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप बढ़े, ठीक है, किसी भी तरीके से आ सकता है। और दूसरा है ऊर्ध्व ट्रांसफ़र जब हमारा डिफरेंट लेवल से बढ़े, इसमें स्टेप बाय स्टेप की ज़रूरत नहीं है, हम फर्स्ट से थर्ड पे भी जा सकते हैं, थर्ड से फर्स्ट पे भी आ सकते हैं, ठीक है। और बाईलिटरल जब हम बॉडी पार्ट का या सब पार्ट्स का यूज़ करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, बाईलिटरल ट्रांसफ़र, ठीक है। तो आपको याद रहेगा, ये था एक छोटा सा चैप्टर लर्निंग ऑफ ट्रांसफ़र या ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आते ही आते हैं, चाहे वो पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो। फ़र्क सिर्फ लेवल का रहता है, पीआरटी टीजीटी में थोड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, पीजीटी में थोड़ा वो घुमा के एग्जाम्पल से या स्टेटमेंट थोड़ी बहुत चेंज करके दे सकता है। आपको ये याद रखने है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है। अगर कुछ आपको समझ नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। आप इसे नोट भी कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। तो मैंने कोशिश करी है कि आपको जहाँ से भी हेल्प हो सके 2-4 नंबर की वो हो जाए, ठीक है। तो आई होप आपको ये ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग समझ आया होगा, ठीक है। तो छोटा सा चैप्टर है बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ स्टेप ना समझ आए हो, कहीं दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एचटेट एग्ज़ाम। अच्छे से अपना एग्ज़ाम दे के आना फ्री माइंड से। अब सीईटी को थोड़ा भूल जाओ, पहले एचटेट दे दो, ठीक है। फिर जो भी नेक्स्ट एग्ज़ाम आएंगे हम उनकी प्रिपरेशन साथ साथ करेंगे, है ना। थैंक यू सो मच।